स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन में देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन बेटा प्रोपोर्शनल टू होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन प्रोपोर्शनल बेटा क्या होगा? डिलोकलाइजेशन ऑफ एनायन, ये इसको हम चार्ज बोल देंगे। ये पहली प्रायोरिटी बेटा ये होती है, और दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन दे रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बेटा पहला होगा CH3 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 माइनस, ये बेटा लिखिए उसको। बेटा यहां पर देखिए 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर इंडक्टिव, देखो ये इंडक्टिव फिर दे रहा है, 2 ग्रुप है, यहां पर 2 ग्रुप है, सॉरी पहले 3 है, यहां 2, यहां 1 है, और CH3 बेटा हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा क्या होगा? 4 3 2 1। कहने का मतलब याद रखे रखना, CH3 माइनस, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आंसर आएगा बेटा। सेकेंड एग्जांपल देखो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इस बार बेटा जिसकी डिग्री कम होगी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला तो आखिरी में आ गया, बचे 3। देखो थर्ड और फोर्थ में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा ले जाएंगे। NO2 और फ्लोरीन में बेटा NO2 की विड्रॉइंग ग्रुप पावर ज्यादा अच्छी है, तो 3 4 2 और उसके बाद 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 माइनस, पहला CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, थर्ड एग्जांपल है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी में अरेंज करो। अगले एग्जांपल दे रहे हैं, देखो यहां पर तीनों बेटा एनायन है, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर करे बेटा, इसके ध्यान देखिएगा, ऑक्टेट बेटा सब में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तुम्हारा बेटा sp3 कार्बन है, ये वाला sp2 कार्बन है, और ये sp कार्बन है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ में जब एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हारी बेटा क्या है? 3 2 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है,
ये भी 2 डिग्री है। पहले वाले में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, जबकि दूसरे वाले में 4 सिंगल डबल हो रहा है। तीसरे वाले में देखो 4 सिंगल डबल, जब चार्ज यहां पर पहुंचेगा रेजोनेंस के बाद में, फिर बढ़ा के 4 सिंगल डबल हो जाएगा, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी और अच्छी निकलेगी। तो 3 2 1 ये ऑर्डर आएगा तुम्हारा। मिक्स एग्जाम्पल में पहले देखो बेटा, CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। अगला एग्जाम्पल है सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर हो गया। बट हमने एनायन वाला केस किया था, अब एक कैटायन वाला केस आ गया। देखो मेन दिक्कत क्या, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया स्टेबिलिटी को कम करेगा। ये वाला sp2 हो गया बेटा, ये वाला एक तरह से sp कार्बन हो गया, और ये वाला sc जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ये तुम्हारा बना होगा किसी कंपाउंड के साथ भी बना होगा ना, कि पहले sp रहा होगा और फिर s ऑर्बिटल के लिए बचा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर और बढ़ जाएगी। तो यहां पर ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बेटा स्टेबिलिटी यहां पर क्या होगी, कम होगी। अगले वाले में देखो, पहला वाले एग्जाम में रेजोनेंस बढ़िया हो रहा 3 बेंजीन ग्रुप में, सेकेंड वाले में 2 में हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में आपको पता ही है थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा है। तो ये आंसर आएगा 1 2 3, और ये आंसर है फोर्थ वाला। बट एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास ये है, देखो पहले सेकंड वाला देखते हैं। ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 1 डिग्री है। साथ में एक चीज ध्यान देना बेटा, जो बताना चाह रहे हैं, OCH3 बेटा ये प्लस आर शो करता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। यहां पर देखो लोन पेयर तो है, लोन पेयर सिंगल सिंगल फंस रहा आगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो कर्सर हमारा ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर सिंगल सिंगल, मतलब OCH3 इस बार रेजोनेंस में नहीं जाएगा, मतलब कि रेजोनेंस नहीं दे पा रहा है। तो ये केवल क्या दिखा पाएगा, माइनस इफेक्ट दिखाएगा। हमारे को ध्यान देना, OCH3 प्लस आर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन की ये माइनस आई शो करता है। तो यहां पर रेजोनेंस दिखा नहीं पाए, 1 डिग्री साथ में है। पहला वाला भी 1 डिग्री मान सकते हो, और यहां पर अगर आप ध्यान दें, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी बेटा फर्स्ट वाले की आएगी, फिर आएगी थर्ड वाले की, और फिर आएगी सेकंड वाले की, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। देखो बेटा ध्यान से, इसमें देखो नेगेटिव नेगेटिव अगर पास में आया तो अनस्टेबल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आया तो अनस्टेबल होगा। तो पहले एग्जांपल में ही 2 पॉजिटिव चार्ज पास में आ रहे, देखो ये दोनों देख पा रहे हो। अगले वाले में नेगेटिव, अगले में नेगेटिव पॉजिटिव है, 4 सिंगल डबल कुछ हो रहा है, यहां पे चार्ज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो अनस्टेबल है लीस्ट स्टेबल, वो कौन सा होगा, पहला वाला ही होगा। आंसर क्या ए वाला है, 2 पॉजिटिव चार्ज क्लोजर टू ईच अदर, ये इसका बेटा एक्सप्लेनेशन हो गया। पहले वाले में बेटा क्या है, 2 डिग्री मान सकते हैं कार्बन के हिसाब से। इस वाले में भी 2 डिग्री है बेटा, यहां पर इसको 1 डिग्री मान लो, और इस वाले में भी 1 डिग्री हो गया। लेकिन फर्स्ट वाले में बेटा देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, और बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां रेजोनेंस हो गया। थर्ड वाले में भी बेटा क्या है, रेजोनेंस है। तो
तो फर्स्ट और थर्ड तो पहले आने वाले, इनको मान लो। अब बात है सेकंड और फोर्थ की। सेकंड में 2 डिग्री रेजोनेंस है, देखो सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और फोर्थ वाले में 1 डिग्री है। तो सेकंड फिर आया फोर्थ। बेटा फर्स्ट और थर्ड में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन पहले वाले में 2 डिग्री है जबकि दूसरे वाले में 1 डिग्री है। तो आंसर क्या होगा? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस में है बेटा? डी ऑप्शन। डी वाले में है। डी ऑप्शन। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो रहा है? डी वाला आ रहा है 1 3 2 4। लिखिए, ये फोर्थ एप्लीकेशन हमारा है, एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, होगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रेक होगा बेटा वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा ब्रेक होगा RCO माइनस एक्वस और H+ एक्वस। इसमें क्या आवाज ब्रेक हो रही है? एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH को ब्रेक करोगे एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर, RCO माइनस और H+ बनेगा। तो यहां पर कांस्टेंट के बेटा हम लोग लिख देंगे RCOO माइनस H+ अपॉन RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड में जितना ज्यादा अच्छा होगा, एसिडिक करेक्टर भी उतना अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक करेक्टर ऑफ RCOH प्रोपोर्शनल टू के, एसिडिक कांस्टेंट, एसिड का कांस्टेंट ले लिया हमने, तो हायर द वैल्यू ऑफ के हायर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब रिएक्शन रेट फॉरवर्ड में अच्छा मिलेगा। ये हो गया। इसके अलावा बेटा देखो, जो प्रोडक्ट है RCO माइनस, इसको बेटा बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। देखो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड में उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ RCO माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन। अब ध्यान ये देना है कि ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन स्टेबलाइज किससे होता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट से, मतलब प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एसिडिक करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू के, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCO माइनस, और नेगेटिव आयन बेटा किसके प्रोपोर्शनल होगा? माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। अगर कार्बोक्सिलेट आयन हम बेटा देखें तो C डबल बॉन्ड O माइनस है बेटा, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। तो दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए बेटा रेट फॉरवर्ड में हम ले जाएंगे बेटा। विड्रॉइंग ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलेट को ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एक बात और देखो, ऊपर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें RCOH को बेटा, तो देखो लोन पर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर रेजोनेंस जब आप इसको बनाओगे तो ऐसा बनेगा इस तरीके से, जबकि कार्बोक्सिलेट को आप बनाएंगे O माइनस तो 4 सिंगल डबल, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CO माइनस डबल बॉन्ड O। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये सिमेट्रिक होता है बेटा, सिमेट्रिक। तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी जो होती है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन के ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है बेटा, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन बेटा क्या सिमेट्रिक होता है। मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं,
तो -1 दोनों में घूम रहा है, तो -12 -12, तो ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा। पी के इक्वल टू -log(k) एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ बेस्ट इन 1/k। बेटा के अगर बड़ा होगा तो पी के छोटा होगा, ठीक है। के बड़ा होने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो पी के छोटा हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो रिजल्ट ये है, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के higher is the acidic strength। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या है, कई बार एसिड ऐसे फंस जाते हैं कि जहां पर उनका हम ऑर्डर बना नहीं पाते, तो फिर बेटा वहां पर पी के वैल्यू ही आंसर हमारे पास रहेगा, क्योंकि पी के वैल्यू बेटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जिससे हमारा परफेक्ट आंसर आएगा हमेशा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला बेटा लिखते हैं SCOH, CH3COH, CH3 CH2COH, COH, COH, जो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो COH एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक CH3 लग गया और यहाँ पर C2H4 लग गया, मतलब बेटा प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या होगा, कम हो जाएगा सिंपली। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, थर्ड वाले में 2 कार्बोक्सिलिक है, लेकिन यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में एक CH2 भी आ रहा है जो कि प्लस आई की तरह काम कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, क्योंकि सेकंड वाले में एक ही एसिड है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, दैट वर्क एज अ माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो, तो फोर थर्ड वाले में ये इसके लिए माइनस आई और ये इसके लिए माइनस आई, फर्स्ट वाले में ये इसके लिए माइनस और ये ऊपर वाले के लिए माइनस इफेक्ट शो करेगा। आपने सर 2 बार बेटा यहाँ पर देखिए सिंपली प्लस आई है, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में विड्रॉइंग ग्रुप का पावर बढ़ गया है, फोर्थ वाले में विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही है, साथ में फ्लोरीन और आ गया, 2 विड्रॉइंग ग्रुप बढ़िया वाले आ गए। तो आंसर बेटा जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, तो आंसर हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है COH, CH3, NO2, फ्लोरीन, OCH3।
देखो पहले वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। जो CH3 होता है बेटा, ये तुम्हारा प्लस आई भी शो करता है और हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है। मतलब दोनों ही इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा। NO2 बेटा क्या होता है, ये माइनस आई है, लेकिन COH से दूर लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट COH पे कम लग रहा होगा। और ये माइनस आर बहुत बढ़िया वाला है, तो दोनों से मिलाकर इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा बहुत बढ़िया तरीके से। हैलोजन, ये बेटा माइनस आई अच्छा इसका है, ठीक है, और माइनस आई लेकिन दूर लग रहा है, और प्लस आर कमजोर इसके पास है, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो बेटा हमने NO2 में ज्यादा बड़ा एरो बनाया है, फ्लोरीन में कम, मतलब कि NO2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आर से, जबकि फ्लोरीन वाला कम। देखो माइनस आई प्लस आर, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्लस आर से दे रहा है, इसका मतलब, और ये टोटल खींच रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट। अगले वाले फिफ्थ वाले में देखो बेटा, यहां पर प्लस आर बढ़िया है और ऑक्सीजन का माइनस आई कमजोर है यहां पर, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब यहां पर प्लस आर डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, तो ओवरऑल ऑर्डर बेटा क्या होगा, देखिए बता रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, देखिए यहां पर एल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, जब ये ब्रेक होगा तो RO माइनस और H प्लस बनेगा एक्वस। तो यहां पर K इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, RO माइनस इंटू H प्लस अपॉन ROH। जो RO माइनस होता है बेटा, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। आगे बेटा यहां वही केस होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो होगा बेटा प्रोपोर्शनल टू K, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस। नेगेटिव आयन है बेटा, स्टेबलाइज होगा माइनस आई इफेक्ट से, और डिस्टेबलाइज होगा प्लस आई इफेक्ट से। ऐसे लिख लीजिए, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, हायर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगले पॉइंट यहां पर देखिएगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल is more than alcohol, is more than alcohol due to higher stability of C6H5O minus than RO माइनस। बेटा C6H5O माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस कैरेक्टर ज्यादा बनते हैं। देखिए यहां पर जैसे हम फिनॉल को बनाएं बेंजीन पर OH, इसको तोड़ दो बेटा, तो बेंजीन पर O माइनस आएगा, हाइड्रोजन प्लस। एल्कोहल को तोड़ोगे आप, RO माइनस और H प्लस, तो C6H5O माइनस, इसका नाम बेटा होता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर O माइनस जैसे है, 4 सिंगल डबल कर दीजिए, तो डबल बॉन्ड O माइनस, फिर से 4 सिंगल डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर से रेजोनेंस कर दो बेटा, माइनस, और फिर से आप वापस पहुंच जाएंगे। तो ड्यू टू रेजोनेंस
phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. H5O minus has higher resonance structure and has more stability. सर ऊपर कर दो थोड़ा. In decreasing order of acidic character. पहले देखो बेटा, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH, CH3OH, CH3C, CH3, CH3OH. यहां पर आंसर होगा 1, 2, 3 और 4. इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. अगला देखिए, OH, OH दूसरा आ गया बेटा. ये बड़ा ऑर्डर में बना दिया है, तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाले में, फिर फर्स्ट वाले में और फिर सेकंड वाले में. इट इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर.